बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से लगभग 4000 साल पहले बनाए गए अजूबे आज भी लोगों को चौंका के रखती हैं। मिस्र में टोटल 118 पिरामिड बनाए गए हैं, जिनमें सबसे लार्जेस्ट पिरामिड है वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 140 मीटर हाइट पर बना हुआ इंसानों के हाथों ये सबसे ऊंची चीज थी इन 4000 सालों में। इन पिरामिड को बनाने के लिए भारी पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इसका वजन 6 मिलियन टन से भी ज्यादा है। इसको अगर कंपेयर किया जाए तो बुर्ज खलीफा जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है, उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन टन है। अब हैरान कर देने वाली चीज ये है कि दोस्तों आखिर मिस्र के लोगों ने किस तरह इन पिरामिड्स को बनाया है, और ना सिर्फ बनाया है बल्कि इनको इस तरह से मैनेज किया है कि कई सारे तूफान, क्लाइमेट चेंज और तेज बारिश के बावजूद ये पिरामिड्स आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। क्योंकि उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स नहीं थे, बुलडोजर नहीं थे, क्रेन नहीं थे, इनफैक्ट टायर पहिए नहीं थे। आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों तारीख में अब जितने पीछे चले जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है चीजों का एग्जैक्टली पता लगाना कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अंदाजा लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया है 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ एक ही पिरामिड है बल्कि इसके बगल में 2 और पिरामिड्स बने हुए हैं। कहा जाता है कि जो दूसरी लार्जेस्ट पिरामिड है इसको खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया, इसी वजह से इस पिरामिड का नाम है द पिरामिड ऑफ खाफरे। और जो तीसरी छोटी पिरामिड इसको बनाया है खाफरे के बेटे मिनकुरेन ने। अब सवाल यहाँ पर बनता है कि आखिर इन पिरामिड बनाने का क्या मकसद था, क्या रीजन। कहा जाता है कि इजिप्ट के लोग आफ्टर डेथ पर भी यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जिंदगी मौत तक खत्म नहीं होती बल्कि आगे तक जिंदगी होती है, और जब इंसान मर जाता है इंसान की रूह घूम जाती है पूरे वर्ल्ड में, और फिर वहां से उसको जज किया जाता है। अगर वो अच्छा हो गया तो उसको मासूम करार दिया जाएगा। तो अच्छा बनने के लिए अपनी जिंदगी में एक बड़ी सी इमारत बनाते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं कि जब वो मर जाए तो उन्हें मम्मीफाइड करके इन पिरामिड्स के अंदर रखा जाए। साथ ही साथ वो ट्रेजर और खजाने वगैरह भी अपने साथ लेके जाते हैं ताकि हस्ब जरूरत वो इस्तेमाल कर सके आफ्टर लाइफ। तो यही कारण है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में पिरामिड्स को बनाया ताकि अपनी बात को साबित करने के लिए 2 एविडेंस दिए गए हैं। एक ये कि काफी सारे पिरामिड्स में ताबूत यानी मम्मी मिले हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर फिरौनों के लाश जो है रखे होते हैं। और दूसरी कुछ पिरामिड्स स्वीडन और इजिप्ट के पिरामिड्स में इन मम्मी के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है जिनसे पता चलता है कि ये उनके लाइफ के बारे में दर्ज की हुई। लेकिन जब बात करें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की तो इसको लेकर काफी सारे अल्टरनेटिव थ्योरीज लोग दे रहे हैं। साल 99 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर गए और वहां पर उन्होंने सर्च किया तो उन्हें सिर्फ 3 चीज मिला, एक ताबूत, एक डॉलर बार और कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले थे। कहा जाता है कि जो मम्मी है इसमें फिरौन खुफू की लाश को रखा गया है और जो आसपास ट्रेजर थे उनको लूटा गया है। जो लोग इस थ्योरी से डिसएग्री करते हैं कहते हैं कि नहीं, इन पिरामिड को बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उनके ख्याल में इजिप्शियन के लोग इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे कि वो पहले से सीख चुके थे लाइट बल्ब बनाना। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एंशिएंट आर्टवर्क डिस्कवर किया था जहां पर काफी लोग खड़े हुए थे। उनका ख्याल है कि जो लोग खड़े हुए हैं ये बल्ब बना रहे हैं। दोस्तों इस बात को प्रूव करने के लिए भी कोई एविडेंस नहीं मिला। ऐसी थ्योरीज हैं जिनका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। साल 98 में एक और थ्योरी अमेरिकन पॉलिटिशियन कैसन ने दिया। उसने कहा कि नहीं, ये जो पिरामिड्स बनाए गए इनमें क्रॉप्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। Personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. लेकिन काफी रिसर्च के बाद अब एक क्लियर है कि जो पिरामिड को बनाया गया है इन पिरामिड्स को एज अ मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब सवाल यहाँ पर यह कि किस तरह से इन पिरामिड्स को बनाया गया है और किस तरह से इन पत्थरों को काट काट कर इन पिरामिड्स बनाए गए हैं। तो इस सवाल का जवाब जानिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।